जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत समनापुर में शासकीय माध्यमिक विद्यालय समनापुर के 12वीं के कृषि संकाय के छात्र के द्वारा आत्महत्या करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां इस मामले में ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है, वहीं आवेदन निवेदन करने पर भी कोई कार्रवाई न होने पर 13 सितंबर को ग्रामीणों ने समनापुर बंद का आह्वान भी किया था, जो 10 बजे तक पूर्ण रूप से सफल भी रहा। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम की योजना भी बनाई जा रही थी, जहां पर ग्रामीण जन चक्का जाम करने के लिए इकट्ठे भी हो गए थे। लेकिन इसकी जैसे ही सूचना ग्रामीण थाना पुलिस को लगी, वहां मौके पर तत्काल पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। उसके बाद ग्रामीण मान गए और उन्होंने चक्का जाम करने की योजना समाप्त कर दी। आपको बता दें कि ग्राम समनापुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल की कक्षा 12वीं के छात्र नील बछले ने 28 अगस्त की रात में कीटनाशक वस्तु का सेवन कर लिया था, जिसकी 30 अगस्त को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में छात्र के पिता ने 2 सितंबर को पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर स्कूल के प्राचार्य व 2 शिक्षकों पर छात्र को प्रताड़ित करने कारण आत्महत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाने की मांग की गई थी। तो वहीं शिक्षक भी अपने आप को निर्दोष बता रहे थे, लेकिन मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने पर छात्र के पिता सहित ग्रामीणों ने 9 सितंबर को विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को शिकायत कर 12 सितंबर तक मामले में कोई कार्यवाही न होने पर 13 सितंबर को चक्का जाम और समनापुर बंद करने की चेतावनी दी थी। मृतक छात्र के पिता उमाशंकर बछले ने बताया कि उनके पुत्र को शिक्षकों द्वारा प्रताड़ित किया गया था, जिससे उसके पुत्र नील ने आत्महत्या कर ली। उसे न्याय दिलाने के लिए बुधवार को ग्रामीणों के द्वारा समनापुर बंद किया गया था, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद प्रदर्शन बंद कर दिया गया है। ग्रामीण थाना निरीक्षक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जाएगी, कार्रवाई पूर्ण रूप से होगी। किसी भी प्रकार का एविडेंस मिलता है तो उसका निष्पक्ष जांच किया जाएगा। हम उनकी बातों से सहमत हैं, इसीलिए हमने सभी से प्रतिष्ठान खोल दिए जाने का अनुरोध किया। आज जितने आपके परिवार के लोग हैं उनके सभी के बयान लेते हैं और जो जिनके नाम लिखे हैं आपने, जैसे गवाही कुछ 2-3 लड़के नाम है उसमें, सर उनके बयान ले लेते हैं। तो जो भी विधिक कार्रवाई होगी, कार्रवाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कार्रवाई जरूरत है मशीन लगाएंगे तो वो करेंगे। साहब आश्वासन दिए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, कार्रवाई पूर्ण रूप से होगी। किसी भी प्रकार का मतलब हमको एविडेंस मिलता है बोले हैं तो उसका निष्पक्ष जांच की जाएगी, ऐसा साहब ने बोले। हम उनकी बातों से सहमत हैं। और अभी सभी प्रतिष्ठान खुल रहे हैं। प्रतिष्ठान खोलने के लिए हमने भी कहा और साहब ने भी कह दिया, हम उससे आश्वस्त है मतलब। वहीं ग्राम के पूर्व सरपंच ओमू दशहरे ने बताया कि छात्र नील बछले को न्याय दिलाने के लिए ग्रामीण और व्यापारियों के द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठान से इच्छा से बंद कर विरोध प्रकट किया जा रहा था और मृतक छात्र के मामले में निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर समनापुर बंद किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि ग्रामीण थाना टीआई के द्वारा आश्वासन दिया गया है, इस मामले में निष्पक्ष जाँच की जाएगी। और इस मामले में उन्होंने यह भी बताया कि 3 टीचर हैं जिनके बयान लिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो भी उन्हें सबूत मिलेंगे उसके आधार पर ही मामला दर्ज किया जाएगा। हम उनकी बातों से सहमत हैं, इसलिए प्रदर्शन रोक दिया गया है। अभी पुलिस को समझाइश के बाद आह्वान ये था कि सुरक्षा से सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे थे, क्योंकि बंद का कारण ये था कि नील बछले जो अभी 30 तारीख को जो जिनकी मृत्यु हो गई थी, उस बच्चे को न्याय के लिए निष्पक्ष जांच के लिए बंद किया गया था। अभी पुलिस आई थी, पुलिस ने समझाइश दिया। पुलिस आई थी, गहलोत साहब हमारे थाना प्रभारी टीआई साहब हैं गहलोत जी, अन्य उनके साथी भी हैं, वो साथ में आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच कर रहे हैं। और जो तीनों, मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन वो बता रहे हैं कि 3 टीचर हैं प्रिंसिपल को लेकर के, उनसे उन्होंने बयान भी लिया है और वो बोल रहे हैं कि मृतक परिवार का भी हम अभी जो भी ठोस सबूत है और जो भी कड़ियाँ उसमें जुड़ती है उसके आधार पर हम कार्रवाई कराएंगे और उनके बातों से हम सहमत हैं और उनकी कार्रवाई से भी सहमत है। वहीं ग्राम पंचायत समनापुर के सरपंच प्रतिनिधि गणेश लीलारे ने बताया कि मृतक के परिजनों व ग्रामीणों की राय से समनापुर बंद किया गया था। इसके पूर्व पीड़ित परिवार के द्वारा उचित कार्रवाई के आवेदन निवेदन भी किया गया था, लेकिन 10 से 12 दिन होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसकी वजह से लगा कि पीड़ित के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, इसके चलते समनापुर बंद किया गया। वे चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जिसके साथ ये घटना हुई, जिस परिवार के, उनके परिवारों ने हम सभी से मिलकर एक राय होकर
शांति माहौल में दुकानें बंद की गई और आवेदन इसलिए दिया गया था कि छानबीन नहीं हो रही थी, बहुत टाइम हो चुका, 10 से 12 दिन होने को जा रहा था, जिसकी वजह से परिवार को लगा कि पीड़ित के साथ न्याय नहीं हो रहा। इस वजह से इन्होंने अपना विरोध जाहिर किया था। स्वाभाविक सी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए किसी भी परिवार को। और बहुत ही शांतिप्रिय माहौल से हो रहा था यहाँ। कल मुझे माननीय टीआई साहब ने बोला था कि हमने छानबीन करने के लिए तीनों जिनका नाम इन्होंने दिया है कि इनकी प्रताड़ना से हमारे बच्चे की डेथ हुई है, उनको उन्होंने दिया था परसों 10 तारीख की। 10 तारीख की रात में बुलाया है, 11 को शायद। मैंने बताया भी जिस उमा पचले जी को कि भाई छानबीन चालू हो चुकी है, पर उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। उनका ये कहना था कि माननीय टीआई महोदय हमसे आके बोले या फिर जिम्मेदार अधिकारी कोई आके बोले कि हमने छानबीन प्रारंभ कर दी, हम धरना तोड़ देंगे, पर उनको नहीं ज्ञात हो रहा था। मेरी बातों से उनको अछूता लग रहा था कि संतुष्टि नहीं हो रही थी। अच्छा हो गया कि माननीय टीआई साहब खुद आके बताया कि छानबीन प्रारंभ हो चुकी है। इस विषय पर ग्रामीण थाना निरीक्षक कमल सिंह गहलोत ने बताया कि यह घटना 28 तारीख की थी और 30 तारीख को छात्र की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया था। पीड़ित पक्ष के मामले में बयान नहीं हो पाए हैं और सभी के बयान लेंगे। जो भी सबूत मिलेंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जाएगी। देखिए 28 तारीख की घटना है। 30 तारीख को एक स्टूडेंट जो था 12वीं में पढ़ता था, अध्ययनरत था, नाबालिग था, उसकी मृत्यु हुई थी और उसमें चूँकि पुलिस ने मर्ग कायम करके उसको जांच में लिया गया था, क्योंकि पीड़ित पक्ष अभी उस सदमे में था, बयान नहीं हो पाए थे, तो उनके सभी के बयान लेंगे और जो एविडेंस आएगा, जो साक्ष्य आएगी, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर अभी क्या सभी ने चक्का जाम मतलब प्रदर्शन बंद कर दिया? देखो चक्का जाम तो नहीं, इनने प्रतिष्ठान पूरे बंद करवाए थे और की जो मांग है कि उसमें जांच हो, तो हमारी तरफ से पुलिस, क्योंकि पुलिस के ही पास जांच है, तो जांच निष्पक्ष रूप से होगी और जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है कार्रवाई की जाएगी।